हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर सहनी आपके अपने यूट्यूब चैनल HR मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और यह लॉकडाउन लगभग 3 मई तक चलेगी। तो हमने आपके घर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर दिया है, जिसका कुछ डेमो क्लास पहले आपको मिल चुकी है। जैसे कि एक चैप्टर लिए थे जिस चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर जो था वह त्रिकोणमिति अनुपात था। इसका बेसिक पार्ट हम पहले ही ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है उसका सभी फार्मूला पढ़ चुके हैं। और आगे के क्वेश्चन को लेने से पहले हम थोड़े से बेसिक पार्ट पे फिर से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अगर कोई क्वेश्चन दे दे आपके सामने दोस्तों कि त्रिभुज एक सामान्य सा त्रिभुज ABC एक त्रिभुज दे दिया, जिसमें से आपका भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा अगर गायब है, और आपसे बोल दिया जाए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान बताइए, तो आप कैसे निकालोगे? मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि किसी भी चीज को निकालने के लिए आपके पास तीनों का तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति रेशियो को निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका निकालना असंभव है। तो देखते हैं, इसको पहले बनाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 2 भुजा दे रखा है और तीसरा भुजा निकालना है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B जो है आपका 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। अगर कोण B 90 डिग्री है, इसका मतलब यह है कि एक भुजा लंब है और दूसरा भुजा आधार है। तो तीसरा भुजा आपका कर्ण आपके पास पता नहीं है, तो आप कर्ण को कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं। इसमें किसी को भी मान लीजिए, या आपका हो गया लंब, ये आपका लंब जो हो गया BC हो गया वह आपका 4 सेंटीमीटर, या आपका आधार जो हो गया AB हो गया वह आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास बच गया कर्ण। अगर कर्ण बच गया, AC बच गया, अगर कर्ण हमें अगर पता हो जाती तो आप कहते बच्चों कि सर कर्ण अगर पता हो जाएगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा और जो भी आपका त्रिकोणमिति रेशियो है आप आसानी से निकाल सकते थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कर्ण, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरीय त्रिक जो होता है वह पहले ही जानते हैं, 8 क्लास में ही आपको बता दिया जाता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर, चूँकि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के होता है बराबर। तो हमारे पास कर्ण नहीं है, इसका मतलब AC का होल स्क्वायर, और लंब जो हमारे पास दे रखा है वह दे रखा है 4 का स्क्वायर, और आधार जो दे रखा है वह 3 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे निकालना है आपको थीटा के लिए, कोण A के लिए थीटा के लिए मान निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले हम तीसरे भुजा को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे अगर AC स्क्वायर, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर 4 को अगर 2 बार लिखोगे तो कहोगे सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, और 3 को जब 2 बार लिखोगे तो सर कहोगे 3 का स्क्वायर 3 दिया 9। अगर दोनों को अगर सोल्व किया जाए तो 5, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 25, और आप सभी जानते हैं कि आपका जो है 25 या 5 का स्क्वायर हम आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं 25, इसका मतलब क्या है? 5 गुने 5, अर्थात आप जानते हैं कि जब गुना में बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो पावर को आप क्या जोड़ देते हो। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 पावर 1 पावर कितने पावर हो जाएंगे? 2 पावर। अर्थात आप पावर से पावर इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो AC बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर तीसरा भुजा अगर 5 सेंटीमीटर हो गया तो अब यहाँ से
जो भी चीजें कही जाएंगी आपको वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से साइन थीटा का पिछले दिनों हमने फॉर्मूला बताया था कि लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा के क्या होता है कर्ण। तो यहाँ पे देखिए थीटा के लिए ये लंब है, थीटा के सामने वाला जो न्यून कोण होता है वो लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब, और जो बच गया वो क्या होता है आधार। और आपका 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है हमेशा क्या होता है वह कर्ण होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब। चलिए तो लंब जो है आपका हो गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर, और कर्ण जो हो गया यहाँ से कितना हो गया दोस्तों तो 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि रेशियो का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो आपका 4/5 आपका साइन थीटा का उत्तर। चलिए नेक्स्ट कॉस थीटा का हमने बताया था वह होता है आपका आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में होता है कर्ण। तो दोस्तों जब थीटा के लिए लंब 4 है तो आधार क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लंब अगर 4 है तो आधार हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और कर्ण का जो मान हो जाएगा वह 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर निकला 3/4। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों टेन थीटा। तो टेन थीटा कहे तो टेन थीटा हमने बताया था कि साइन का अगर कॉस में भाग कर देते हैं तो आपका निकल जाता है। अगर साइन का अगर कॉस में भाग करेंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो बच जाएगा लंब बटा आधार। क्या बच जाएगा लंब बटा आधार। अर्थात थीटा के लिए जो लंब है वह कितना दिख रहा है आपके पास 4 सेंटीमीटर। कितना दिख रहा है 4 सेंटीमीटर थीटा के लिए। अगर लंब 4 सेंटीमीटर है तो आधार कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब कट जाएगी तो आपका 4/3 आपके आंसर। नेक्स्ट कॉट। आप सभी बच्चों को पता है हमने पिछले क्लास में बताया था टेन जो होता है कॉट जो होता है वो टेन का होता है विपरीत। कहने का मतलब है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कहने का मतलब है जो लंब बटा आधार दिख रहा है वह हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार यहाँ से आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, तो आपका लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर फिर से कैंसिल आउट तो आपका निकल गया 3/4। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वह आपका है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा प्यारे बच्चों पहले हमने बताया था कि कोसेक जो होता है वह साइन का होता है उल्टा। तो देखिए यहाँ पे साइन में लिखा हुआ है लंब बटा कर्ण, इसको जब उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो कर्ण आपका हमेशा के लिए देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर, हमेशा के लिए 5 सेंटीमीटर, और लंब जो है आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आपका बच गया कितना सेक थीटा। तो सेक थीटा को जब लिखते हैं प्यारे बच्चों तो आपको पता है कि सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, अगर इसको जब उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण यहाँ पे कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड दिख रहा है, जो भुजा दिख रहा है, वह आपके सामने है 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये तो आपका लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ये आपको रख दिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तब 5/3 आपका आंसर। ओके, कोई डाउट नहीं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन आपने देखा और बड़े ही आसानी से आपने सॉल्यूशन करना सीख लिया कि किसी भी सामान्य सा त्रिभुज में अगर लंब और आधार दे रखा होगा तो कर्ण आसानी से निकाल कर और आप आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा, कोट थीटा, कोसेक वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि सारा त्रिकोणमितीय रेशियो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब चलेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 पे 10th क्लास का। इससे पहले कि आगे बढ़े इसको
नोट कर लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, पहले हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का 8.1 का एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखते हैं किस प्रकार का। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात करे। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पे। हमने एक त्रिभुज एबीसी बना दिया जिसमें बोल रहा था कि कोण बी समकोण है, तो हमने कोण बी समकोण कर दिया। आप ए और सी कहीं भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, हमने बीसी हमें बोला गया कि ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों वह 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो दिख रहा है वह 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने पहले ही थ्योरी क्लास में बता दिया था कि एक त्रिभुज में सभी भुजा का होना आवश्यक है, तभी आप किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं, या साइन हो या कॉस हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं कि आखिरकार वह तीसरी भुजा है कौन। तो तीसरी भुजा कर्ण हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो हम इसको निकालते हैं। तो त्रिभुज सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी दे रखा है 90 डिग्री। तो आपका लंब यहाँ से हो जाएगा एक सामान्य सा त्रिभुज के लिए कि बीसी। तो बीसी जो हो जाएगा, बीसी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और यहाँ से आधार जो हो जाएगा आपका ए बी, वह हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कर्ण का मान, कर्ण वाट। तो कर्ण वाट है। कर्ण वाट कहने का मतलब है कि एसी जो है वह वाट है। तो वाट वाला को निकालते हैं। क्योंकि पहले थ्योरी पार्ट में हमने बता दिया है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण का जो मान है वह एसी दे रखा है और लंब का जो मान है वह दे रखा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 7, और इसका आधार का जो मान दे रखा है 24। दोनों के स्क्वायर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 7 को जब 2 बार लिखोगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे 24 को जब 2 बार लिखोगे तो 24 को 2 बार लिखोगे तो यह हो जाएगा 576। 2 बार गुना करके देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो 576 ही होता है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो 576 अगर दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यह ऐड करके होता है 625 और एसी स्क्वायर। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब यह घातांक होता है तो जाता है करनी में, तो इसको करनी में करेंगे तो आपका हो जाएगा 625। 625 जो होता है वह होता है 25 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 25 गुने 25। और देखिए प्यारे बच्चों, गुना करने का तरीका मैं आपको बता दूं। जितने भी लास्ट वाले अंक अगर स्क्वायर के रूप में 5 दिखे तो 25 गुने अगर 25 करोगे तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट और फर्स्ट में गुना करो तो 5 25 और 1 बढ़ा के गुना करो। तो 1 बढ़ा के जब गुना करोगे तो यहाँ पे 2 है तो 1 बढ़ाओगे तो कितना होगा 3, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 है और 3 से जब 2 से गुना करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। नहीं समझ में आया? चलो देखता हूँ फिर से। अगर मान लो कि 35 गुने 35 आ जाए तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे फर्स्ट से फर्स्ट में और सेकेंड से सेकेंड में, लेकिन जब लास्ट में 5 आ जाए तो 1 बढ़ा के गुना करेंगे। तो 5 पहले वाले में नहीं बढ़ाना, पहले वाले में 5 25, दूसरे वाले में बढ़ा के तो 1 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 4, और 4 यहाँ बढ़ा देंगे तो 4, और 4 में जब गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो इस बात को कि गुना करके देख लो तो यह आपका आ जाएगा 1225 ही आता है, इससे ज्यादा कुछ आने वाला
है नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यह आपका हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यह कट जाएगा तो निकलेगा 25 सेंटीमीटर। कहे तो आपका जो भुजा शेष था, जो बचा हुआ भुजा था, वह भुजा आपका 25 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से जब तीनों का तीनों भुजा जब निकल चुका है तो आप आसानी से सारी चीजों को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है कि साइन ए का मान निकालिए। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। अब ए के लिए देखिए ए के लिए बोल रहा है कि ए के लिए साइन ए के लिए, तो ए के लिए जो लंब है ना, ए के लिए लंब कौन है? थीटा के सामने वाला जो भुजा, न्यूनकोण के जो सामने वाला भुजा होता है वह होता है लंब। तो ए के लिए लंब क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो लंब आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपका कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, वह कितना? 25 सेंटीमीटर। तो 25 से 25 कट जाएगा तो 7 बटा में कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए आगे देखते हैं कॉस। तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को देखिए, जब ए के लिए लंब हो गया 7 तो आधार कौन हो जाएगा? 24। जब ए के लिए लंब हो गया 7 तो जो बच गया सो क्या है? आधार है। इसका मतलब है कि आधार आपके पास बच गया ए बी। तो कर्ण आपका ऑलरेडी रहेगा, हमेशा के लिए आपका ऐसे ही रहेगा। तो आपका आधार जो हो गया ए बी, तो ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर और ए सी का जो मान दे रखा है वह 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो यह निकलेगा 24 बटा 25। ओके, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साइन सी। तो साइन सी के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, अब सी के लिए देखिए, सी के लिए जो लंब हो जाएगा वह सी के लिए जो लंब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? देखिए सी के लिए लंब होगा वह ए बी होगा। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वह लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो सी के लिए लंब कौन है? ए बी है। कौन है? ए बी है। तो ए बी और कर्ण ऑलवेज वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा, ए सी। तो सी के लिए आपका लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण जो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 24 बटा 25 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कॉस सी। तो कॉस सी जो हो जाएगा कॉस सी, तो कॉस का जो फॉर्मूला हमने बताया है वह आपका होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। तो देखिए प्यारे बच्चों, सी के लिए लंब है ए बी, तो आधार क्या हो जाएगा? बी सी। आधार क्या हो जाएगा? बी सी। और कर्ण आपका हमने बताया है कि ऑलवेज वही रहेगा, आई मीन क्या है? तो ए सी। जब सी के लिए लंब 24 सेंटीमीटर तो आधार आपका हो गया बी सी। तो बी सी का है तो कितना? 7 सेंटीमीटर और कर्ण का है तो कितना? 25 सेंटीमीटर। ये आपका कट गया तो 7 बटा 25 सेंटीमीटर ये आपका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास में थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है, जिसके कारण आपका कुछ आवाज़ घरघराने लगता है। इसको जल्द ही दूर किया जाएगा और आपको रेगुलर क्लास मिलता रहेगा। हम कुछ ही दिनों में 10th क्लास से आगे बढ़ेंगे और 11th क्लास और 12th क्लास का वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो 1-2 दिन का हमें समय दे दीजिए और इसके बाद जो है हम वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे 11th और 12th क्लास का। तब तक के लिए आपका 10th क्लास का ही चलेगा त्रिकोण में त्रित्व। तब तक के लिए इसको नोट कर लिया जाए। चलिए पॉज कर दीजिए।